है वो किसका पूजन करता है? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति तो देवताओं का पूजन कर रहा है, देवी देवताओं का। यहाँ पर भगवान भी स्वयं कहते हैं कि जो भी कुछ प्राप्ति करना चाहता है तो देवता भी हमारे लिए कार्य करते हैं। सूर्य हमें प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, पवन देव हवा दे रहे हैं, जल देवता सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई इनकी तो पूजा करनी भी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, अगर आपको इस संसार में सुखी रहना है तो आपको इन देवताओं के लिए यज्ञ करना होगा। और यज्ञ करने से क्या होगा कि देवता आपकी सेवा करेंगे, बारिश करेंगे, समय से आपको धूप मिलेगी, तो सारी चीज़ ठीक होगी। तो भगवान ने कहा भाई देवताओं की पूजा तो करनी चाहिए और सतोगुणी व्यक्ति यही करता है। और यहाँ पर आगे भगवान कहते हैं कि जो रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? वो यक्षों की, राक्षसों की पूजा करता है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि जो रजोगुण है वो आपको क्या करता है? वो आपकी कामनाओं को बढ़ाता है, आपके कार्य का विस्तार करता है। ये है रजोगुण का काम। तो यहाँ पर जब रजोगुणी व्यक्ति होता है तो उसकी कामनाएं बढ़ती हैं। और आप और हम देख रहे हैं आज जो पूरे संसार में व्यक्ति हैं वो क्या है? वो रजोगुणी और तमोगुणी तो है, और सबसे ज़्यादा रजोगुणी है। तो रजोगुणी क्या करता है कि वो अपने कार्य का विस्तार चाहता है, और कार्य का विस्तार के लिए वो क्या करता है कि वो किसी का भी पूजा करने लग जाता है। आप और हम देखें, आप और हमारी कामनाएं इतनी हैं कि हम अपने देवी देवताओं से तो मांगते ही हैं, और जब हमारी पूर्ति उनसे नहीं होती तो जो भी आपको और हमें श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है, चाहे वो धन में श्रेष्ठ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में श्रेष्ठ हो, आपको जो धनी व्यक्ति दिखाई पड़ता है, मानी व्यक्ति दिखाई पड़ता है कि जिसका बहुत सम्मान है, बहुत संसार में प्रतिष्ठा है, उसका ऊंचा नाम है, तो आप और हम उसी को ही भगवान की भांति पूजन करते हैं, उसका ही पूजन करने लग जाते हैं कि भगवान कौन है? भगवान तो यही है, जिसके पास ज़्यादा धन है वही भगवान है। और आज के समय में तो ये देखा ही जा रहा है कि आप और हम किसी भी धनवान व्यक्ति को ही तो भगवान के समान मानते हैं, उसका ही आज्ञा का पालन करते हैं, चाहे उसने वो धन कितना भी गलत कार्यों से इकट्ठा किया हो। पर आप और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई भगवान तो यही है। और आप और हम देखें संत हैं तो संत अनेकों अनेकों संत हैं जो एकांत में भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो आप और हम देखते हैं कि भाई उनके पास धन तो है नहीं, तो शायद इनके पास कुछ होगा ही नहीं हमारे देने के लिए, क्योंकि हम जा ही रहे हैं। हमें कोई ज्ञान की इच्छा नहीं है, हमें कोई भगवान की प्राप्ति की इच्छा नहीं है। हमें इच्छा किस चीज़ की? हमें इच्छा है अपने स्वार्थ की, कि हमारा स्वार्थ कहाँ पूरा होगा। अगर हमें खूब सारा धन चाहिए तो हमारा तो धनी व्यक्ति ही स्वार्थ पूरा कर सकता है। अगर हमें किसी मान प्रतिष्ठा की इच्छा है तो कोई मान प्रतिष्ठित व्यक्ति तो हमारी इस इच्छा को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर आपकी हमारी जो इच्छा है, तभी भगवान ने कहा अपनी इच्छाओं के अनुसार, तो वो किसी को भी अपने ही आप वो बना लेता है भगवान। यहाँ पर भगवान ने कहा भगवान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी इच्छा अनुसार भगवान खुद ही चुन लेता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि कोई धनी व्यक्ति है और जिसको धन की इच्छा है, वो धनी व्यक्ति को ही भगवान की तरीके पूछता है, उसी से ही अपना भगवान समझता है वो। यहाँ पर भगवान ने कहा जिसको मान प्रतिष्ठा की इच्छा है, तो आप और हम देखें जो बड़े बड़े संत जन हैं, कथाकार हैं, तो उनको आप और हम क्या करते हैं कि भगवान को हम एक ओर रख करके और हम भगवान की जगह उनकी सेवा करते हैं, उनके क्या कहते हैं चित्रपट को रखते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं। तो भगवान ने इसी चीज़ को कहा कि जो रजोगुणी व्यक्ति है, जिसकी कामनाएं बढ़ी हुई है, वो क्या करेगा? वो जा कर के ऐसे ही कार्य करेगा जो कि आज संसार में दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं वो किसकी पूजा करता है? वो राक्षसों की पूजा करता है। वो राक्षस मतलब जो गलत कार्यों से धन इकट्ठा कर रहा है, गलत कार्यों से उसने मान प्रतिष्ठा संसार में इकट्ठी की है, पर आप और हम उसे भगवान की तरीके पूछते हैं, हम उसे भगवान ही मानते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो रजोगुणी व्यक्ति है वो इस तरीके की पूजा करता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।